क्या आप जानते हैं ब्लड प्रेशर की गोलियां बना रही हैं पुरुषों को नपुंसक और महिलाओं को बांझ? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की गर्भ धारण करने की यानी कि कंसीव करने की रेशो और पुरुषों का स्पर्म काउंट कम क्यों हो रहा है? क्यों हमारे यंगस्टर्स माता पिता बनने के लिए कर रहे हैं अलग अलग तरह के इलाज? क्या आप इस सच को जानना चाहेंगे? यदि हाँ तो आइए हमारे साथ। मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको कोई दवाई नहीं बेच रहे हैं, हम आपको हेल्थ की साइंस बताने आए हैं। प्रणाम मित्रों, दोस्तों, एक संदर्भ में हाई ब्लड प्रेशर, खून का दौरा बढ़ना अच्छा है, इसके कई फायदे हैं। आचार्य जी, ये तो आप वो बात कह रहे हैं जो आज तक कभी भी किसी से नहीं सुनी कि बीपी हाई होने के भी फायदे हैं। इसके पीछे की क्या साइंस है? जी हाँ, ये बात आपको हैरानी में डालने वाली अवश्य है। आइए इसे समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं, अवस्था है। जैसे कि यदि आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़नी है, रास्ते में जाम लग गया है और आपको पक्का मालूम पड़ गया है कि अब तो फ्लाइट छूट जाएगी, उस समय अगर आपका बीपी नापा जाए कैसा होगा? डेफिनेटली हाई होगा। हाई होगा। तो अब अचानक कुछ ऐसा जुगाड़ हो गया कि आप वहां से जैसे तैसे मैनेज करके एयरपोर्ट पहुंच गए, लोगों से रिक्वेस्ट करी, दौड़ भाग करके आपने फ्लाइट पकड़ ली, आप अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, एक गिलास पानी पी लिया है, फिर आपका बीपी नापा जाए कैसा होगा? नॉर्मल होगा। इससे हमें ये समझ में लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं, अवस्था है जो कि शरीर जरूरत पड़ने पर बढ़ा देता है और फिर दोबारा अपने आप को नॉर्मल कर देता है। एक्चुअली हाई बीपी यानी खून का दौरा बढ़ना शरीर का एक अद्भुत नेचुरल ऑटोमेटिक प्रबंध है जो कि शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। कैसे? आइए सबसे पहले देखते हैं कि किन किन अवस्थाओं में ब्लड प्रेशर अर्थात खून का दौरा बढ़ जाता है। पहला, यदि कहीं आग लग जाए, भूकंप आ जाए, मतलब कोई इस तरह की इमरजेंसी आ जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ता है, तभी हम एकदम से अपने बचाव के लिए भाग पाते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करते समय, रेस लगाते समय या कोई भी गेम जिसमें जब व्यक्ति जीत या हार की पीक पर होते हैं तब भी ध्यान दें, खून का दौरा बढ़ता है, तभी हम जीत पाते हैं। यदि ऐसा बीपी नहीं बढ़ेगा तो हारना पड़ेगा। तीसरा, यदि हमारे साथ कोई अनैतिक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा या हाथापाई करे तो भी बीपी बढ़ेगा, तभी सामना कर पाएंगे, नहीं तो पिटाई ही होगी। कहने का भाव है कि हमारे शरीर का ऑटोमेटिक सिस्टम जब जब आवश्यकता होती है, जरूरत के हिसाब से ब्लड प्रेशर, खून का दौरा बढ़ा देता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप खतरे से बचाव नहीं कर पाएंगे, किसी गेम में भी जीत नहीं पाएंगे। जब जब हाई बीपी को नॉर्मल रखने की गोलियां प्रतिदिन खाते रहते हैं तो गोलियां ये फैसला नहीं ले पाती कि आपके बीपी को कब बढ़ाना जरूरी है और कब नहीं। वह तो बीपी को हर समय नॉर्मल रखेंगी और जब आपको खून का दौरा बढ़ाने की जरूरत होगी तो शरीर उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी जद्दोजहद में आपके शरीर का ऑटोमेटिक सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो और वो गोलियां खाता रहे तो उसका कम हो जाएगा, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। परंतु आचार्य जी, इस बात का पुरुषों की नपुंसकता और फीमेल्स की इनफर्टिलिटी से क्या संबंध है? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जब भी स्त्री पुरुष संभोग की स्थिति में जाते हैं उस समय भी शरीर में उत्तेजना, एरिक्शन यानी एक्साइटमेंट आती है और शरीर में खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। परंतु दूसरी तरफ बीपी की गोलियां खाते रहने की वजह से उत्तेजना या खून का दौरा बढ़ने का शरीर का नेचुरल प्रयास असफल हो जाता है। यही नहीं, दिन प्रतिदिन ये दवाइयाँ खाने से स्पर्म काउंट कम होने लगता है, जिसका प्रभाव स्त्री पुरुष दोनों पर पड़ता है। दंपति के चाहते हुए भी वह उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाते कि महिला गर्भ धारण कर सके, परंतु इस बात को कोई नहीं समझ पाते। कारण कुछ और होता है, इलाज कुछ और। बल्कि अब तो दवाइयों की गिनती और भी बढ़ जाती है और गर्भ धारण की शक्ति और भी कम, क्योंकि ये नुकसान केवल ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ही नहीं बल्कि सभी तरह की दवाइयाँ करती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, अस्थमा, साइनस, थायराइड या फिर आपकी गैस, एसिडिटी और कब्ज के लिए खाए जाने वाली गोलियां, पेन किलर्स, दर्द को बंद करने वाले या चूर्ण इत्यादि। इस तरह की सभी दवाइयां हमारे
ब्रेन को सिग्नल भेजने के ऑटोमेटिक सिस्टम को खराब कर देती हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी में एक चेकलाइट चलती है, अगर उस चेकलाइट के कनेक्शन को ही काट दिया जाए, क्या हम फिर किसी आने वाले खतरे से बच सकते हैं? इसी तरह ये सभी तरह की दवाइयाँ हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजने के ऑटोमेटिक सिस्टम को खराब कर देती हैं। इस वजह से शादी के 10 साल बाद तक भी स्त्री पुरुष को माता पिता बनने का सुख नहीं मिलता। लेकिन आचार्य जी, ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि जिन व्यक्तियों का हर समय बीपी हाई रहता है, उन्हें तो इसे नॉर्मल करने के लिए दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं। अगर दवाई ना खाएं तो बीपी बहुत बढ़ जाता है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना, हार्ट पर, किडनी पर इफेक्ट आता है और न जाने क्या क्या समस्याएं होती हैं। वो क्या करें? दवाई खाए तो दिक्कत, ना खाए तो दिक्कत। ये तो वही बात हुई, इधर कुआं उधर खाई। करे तो क्या करें? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आइए इसे समझते हैं। आखिर हर समय ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है? वास्तव में हर समय बीपी बढ़ने का कारण खून का गंदा होना है। जैसे कि हमारे घर में जेट पंप लगा हुआ है और हमने पानी को ऊपर 4th फ्लोर तक चढ़ाना है, तो गंदे नाले का पानी है और दूसरी तरफ शुद्ध पानी है। कौन सा पानी चढ़ाने के लिए जेट पंप की मोटर की ज़्यादा ताकत लगेगी? गंदे नाले का पानी। गंदे नाले के पानी को चढ़ाने के लिए जेट पंप की मोटर की ज़्यादा ताकत लगेगी। ठीक ऐसे ही गंदे खून को चलाने के लिए हमारे हृदय को अधिक जोर लगाना पड़ता है। इस बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए खून को साफ करने की ज़रूरत है। आपकी बीपी की गोलियां खून को पतला करती हैं, साफ नहीं, क्योंकि जब भी गोली नहीं खाते बीपी बढ़ जाता है। इसका मतलब है खून पतला हुआ है, साफ नहीं। खून के गंदा होने का कारण है एसिडिक डाइट। दिस इज नॉट हाई ब्लड प्रेशर, दिस इज हाई फूड प्रेशर। अपने भोजन को ठीक करके एसिडिक फूड की जगह एल्कलाइन खाना शुरू करें। इसके लिए चलने होंगे ये 3 कदम। जी हाँ मित्रों, इसके लिए चलने होंगे बिल्कुल आसान से 3 कदम। पहला कदम, आप आज से ही हमारे मैजिकल डाइट प्लान से शुरू करें। सुबह सुबह पेट साफ होने के बाद, सैर और प्राणायाम करने के बाद आप अपना पहला ड्रिंक, दिन का पहला मील सफेद पेठे का जूस लें। ये सफेद पेठे का जूस हाईली एल्कलाइन है। इसको कैसे तैयार करना है हमारे इस वाले वीडियो से समझ लें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसको पीने के लगभग 2 घंटे के बाद आप मौसम का कोई भी एक फल प्लेट भर, पेट भर ले लें। जैसे कि गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, जामुन और सर्दियों में अमरूद, संतरा वगैरह। फिर लगभग 2 घंटे के बाद मौसम के कच्चे सलाद खाएं, जिसमें गर्मी के मौसम में देसी खीरा, देसी ककड़ी लें। सर्दियों के मौसम में पत्तों सहित मूली लें, गाजर, शलगम, फूल गोभी इत्यादि ले लें। 3 चीजें आपने हर मौसम की सलाद में लेनी है। वो है देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया पत्ता या कड़ी पत्ता या पालक का पत्ता या कोई भी हरा पत्ता। मौसम के बढ़िया स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक कच्चे सलाद कैसे तैयार होंगे हमारे इस वीडियो से समझ लीजिए। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके बाद आपको जब भी भूख लगे, आप अपनी समझ के मुताबिक अपने लिए हेल्दी फूड का चुनाव कर सकते हैं। ये डाइट प्लान बिगिनर्स के लिए है। पूरी डाइट को समझने के लिए, पूरे दिन की डाइट लेने के लिए आप हमारे मेडिसिन फ्री लाइफ वीडियो सेशन या लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कदम, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो NLS नॉन वायलेंट एनीमा का इस्तेमाल करें। मित्रों, भूलिए मत, सभी रोगों की जननी कॉन्स्टिपेशन ही है। हर समय बीपी हाई होने का बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज को दूर करने के लिए, पेट को साफ रखने के लिए ये नॉन वायलेंट एनीमा आपकी मदद करेगा। इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। इसको कैसे लेना है, किस समय लेना है, इसके लिए मैं वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसके साथ ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं तीसरे कदम की ओर। तीसरा कदम है NLS वेट एब्डोमेन पैक। पेट की गीली ठंडी पट्टी। पेट को ठीक रखने के लिए, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए NLS की गीली ठंडी पट्टी पेट पर दिन में 2 बार जरूर लगाएं। ये पट्टी कैसे लगानी है, इसको लगाने के क्या फायदे हैं, इसका हमारा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आप हमारे
चैनल पर देख सकते हैं। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथियों, ये नॉन वायलेंट एनिमा और एनालिस वेट एब्डोमेन पैक Amazon पर और हमारे हेड ऑफिस दोनों पर उपलब्ध है। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। इसमें Amazon का लिंक और दूसरे सभी तरीके के ज़रूरी वीडियोस के लिंक आपको दिए गए हैं। मित्रों, ये बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप्स पर चलने से आपका ब्लड प्रेशर बिना दवाई के ही नॉर्मल हो जाएगा। आपकी बीपी की ही नहीं बल्कि आपकी सभी रोगों की दवाइयाँ खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और आप आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रहकर जीवन का आनंद ले पाएंगे। आपके परिवार में खुशियां लौट आएंगी। आइए बढ़े एक बेहतर और स्वस्थ कल की ओर। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। जय मां प्रकृति।